ये इस बैल का प्रेम देखकर समझ आता है। आप अपनी पूरी श्रद्धा से गौ सेवा करती हैं, इस बैल को बेटे की तरह मानती हैं, बदले में ना कुछ मांगती ना कुछ कहती, फिर चाहे वो अपना रक्त ही क्यों ना हो। अभी भी देखो, तुम उसे कुछ कह नहीं रही, बस चुपचाप रोए जा रही हो। तुम भी इन गाय बैलों की तरह हो जो निस्वार्थ बिना कुछ मांगे खेत जोतते हैं। जो दूध इनके बछड़े के लिए होता है ये वो हमें दे देते हैं, परंतु कुछ मांगते नहीं। तुम भी वैसी ही हो अम्मा, जो बिना कुछ मांगे बस न्यौछावर किए जा रही हो। शांति बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेती है। जिसका मन गौ माता की तरह पवित्र हो, उसे ये पीड़ा शोभा नहीं देती। वो बाबा अपने कमंडल से कुछ निकालते हैं और उसके बैल को खिला देते हैं। तभी वो बैल देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। शांति ये देखकर एकदम से चौंक जाती है। ये क्या है? तुम्हारा पुत्र। क्या मतलब? तभी मुन्ना उसके सामने आ जाता है। अब मैं ही तो हूं मां। पर ये कैसे हुआ? गाय को देवी ही माना जाता है, तो बस उन्हीं का वरदान समझो। पर मां, फिलहाल घर चलो, तुम थक गई हो ना? हाँ, शांति अपनी छड़ी पकड़ने लगती है। तभी मुन्ना उसका हाथ थाम लेता है। अब इसकी क्या आवश्यकता मां, मैं हूं ना। यह अब पूरा जीवन तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बन के रहेगा। जाओ, यह आशीर्वाद है। भगवान तुम्हारा भला करे। मुन्ना शांति का हाथ थामे उसे घर ले जाता है। अब बताओ मां, क्या करना है? तुझे सच में मैं अपनी माँ लगती हूँ। तुम ही तो कहा करती थी ना मां कि मैं तुम्हारा दूसरा बेटा हूं। तो फिर अब क्या हुआ? तुमने तो बचपन से मेरा ध्यान रखा है मां, तो अब मेरी बारी। शांति मुस्कुराने लगती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब बताओ मां, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? पहले एक बार खेत पे ले चल, क्योंकि कई दिन हो गए और अब तो तू है जो संभाल सकता है। और फिर मंदिर चले